Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In today's session, we'll study question and answers of Science Chapter 4, Heat. We all know heat is an agent responsible for the sensation of hotness or coldness. So we'll learn what is temperature, how do we measure temperature, that is the device we use to measure temperature, how to use different types of thermometers and their precautions. And yes, if it is your first time here, you know what to do. Hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload videos every Monday and Thursday. So let's get started. The first question, define temperature. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. If an object is cold, it has less heat content and we can say that it has a low temperature. If it is hot, it has more heat content and we can say it has a high temperature. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो रिलायबल मेजर, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलायबल मेजर. तो इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले तो आप समझो डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड. आई नो यूल ऑल से कि टच करके वी कैन टेल, हम बता सकते हैं कि क्या गर्म है और क्या ठंडा है. ऑल ऑफ अस डू दैट. बट नाउ व्हाट वी विल एक्चुअली स्टडी इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड. जैसे यू विल टच एंड फील एंड येस यू विल से द टी इज़ हॉट, दिस मैगी इज़ हॉट. और अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो, आइस टी पी रहे हो, आपको पता है ये कोल्ड है. कोई स्पून डिप करा आपने हॉट टी में, यू नो इट इज़ हॉट. सो हाउ आर वी ऑल टेलिंग? We touch and then we tell. But now tell me, if something is boiling at 100 degrees Celsius, can you touch it? No, you won't be able to touch it. Why? Because obviously you will get burnt. और इफ़ समथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्रीजिंग, बहुत ठंडा है, तो क्या उसको आप टच कर सकते हैं? उसको भी आप टच नहीं कर पाओगे. सो इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट आवर टच इज़ नॉट रिलायबल. इसका मतलब ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है हमें बताने के लिए कि कौन सी चीज़ हॉट है या कोल्ड है. वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन आवर टच. तो व्हाट इज़ अ रिलायबल मेजर? फिर हम कैसे हॉटनेस ऑफ एक ऑब्जेक्ट का मेजर करें? उसके लिए आप सब क्या कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे. टेक 3 bowls. एक बोल में डालो बिल्कुल गर्म पानी, जैसे कि कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए. थर्ड वाला बाउल लो और उसमें डालो आइस्ड वाटर, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी. और एक बोल रखो आप बीच में, जैसे बोल नंबर 2, जिसमें आप क्या करो, इन दोनों पानी को मिक्स करके डालो. नाउ अब क्या करना है, व्हाट टू डू? डिप योर हैंड इन बोल 1 एंड बोल 3. दोनों में आप दोनों हाथ, एक आपका बोल 1 में हाथ है और एक आपका जो हैंड है वो बोल 3 में है. कीप इट फॉर अ वाइल. अब इसके बाद क्या करो, नाउ टेक बोथ योर हैंड्स आउट एंड डिप बोथ ऑफ योर हैंड्स इन बोल 2, जो आपने बोल बीच में रखा है, मिडल वाला, जिसका मॉडरेट सा टेम्परेचर है. व्हाट विल हैपन? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? योर वन हैंड, जो आपने हाथ गर्म पानी में रखा हुआ था, हॉट वाटर में रखा हुआ था, what will that feel? It will feel that ये जो बोल 2 का पानी है ये बहुत ठंडा है. whereas अदर हैंड, जो आपका दूसरा हाथ जिसको आपने डिप किया था आइस कोल्ड वाटर में, that will feel that water in the bowl 2 is too hot. now imagine क्या हो रहा है ये? योर ओन हैंड्स, आपके अपने हाथ ही आपको धोखा दे रहे हैं. एक हाथ बता रहा है ठंडा है, एक हाथ बता रहा है बहुत ज़्यादा पानी गर्म है. सो that means we realize that our sense of touch is always not reliable. अब आपको समझ में आएगा इस आंसर का मतलब, कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है is always not reliable बेस्ड ऑन आर बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो हमें बताता है आसपास का टेम्परेचर कितना है. नाउ दैट वी कैन नॉट टच एंड टेल. नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अब टच करके आप नहीं बता पा रहे, अब क्या करें? अब कैसे टेम्परेचर को मेजर करेंगे? इसी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं कि नाउ विल स्टडी कि इस तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर. सो वी मेजर द टेम्परेचर बाय अ डिवाइस जो कि थर्मोमीटर है. यही हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है. यहीं से देखो, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. Temperature is measured by a device called
thermometer. It has a scale marked on it which is used to read the temperature. आपने कभी देखा होगा थर्मामीटर, देखना अपने पेरेंट्स को बोलना, मम्मा या पापा किसी को, कि आपको एक थर्मामीटर दिखाएंगे, उस पर एक स्केल मतलब उसमें एक कॉलम बना हुआ है पतला सा जिसमें कि नंबर लिखे होंगे जिससे कि आप पढ़ पाओगे कि टेम्परेचर कैसा है, जिसको मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको ना। थर्ड अभी जस्ट यू हैव टू टेल द डिवाइस, तो हमने उसका डिवाइस का नाम बताया इस क्वेश्चन में, द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। और अ ब्रीफ लाइन कि यस वी ऑल नो द थर्मामीटर इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड ऑन इट, और उसी से हमें पता लगता है कि बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का कितना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। कितने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर हैं? आपको मैंने 3 लिख के दिए बिकॉज इन यू शुड नो 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर, बट इन केस ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एनी 2 टाइप ऑफ थर्मामीटर, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मामीटर, एंड देयर इज वन मोर थर्मामीटर दैट इज द maximum minimum thermometer. We'll study in detail of all these 3 in our further questions. Now, what is heat? अभी हमने देखा heat is a form of energy which makes the substance hot. मतलब ये वो एनर्जी जिससे कि सब्सटेंस हॉट हो जाता है, और हमको पता है दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. नाउ व्हाट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. The range of this thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. It records the temperature in Celsius. Now, thermometer क्या है? एक long, narrow ग्लास ट्यूब, मतलब क्या है, एक ये ग्लास ट्यूब है और ये नैरो, दैट इज इट इज़ वेरी थिन विद अ बल्ब. एक बल्ब होता है जिसमें कि एक एंड पे यू विल सी, यू जस्ट गो थ्रू इट. अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, बिकॉज नाउ अ डेज व्हाट इज हैपनिंग, वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर्स. ये वाले क्लिनिकल थर्मामीटर्स हम लोग यूज़ कम कर रहे हैं. अगर किसी के भी घर में हो देन जस्ट हैव अ लुक, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू इन एनसीईआरटी बुक, उसमें एक फिगर बना हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट. एक एंड पे आप देखोगे कि वहाँ पे एक बल्ब बना हुआ है जिसमें कि उस बल्ब में क्या होता है, वी सी द मर्क्यूरी, उस बल्ब में मर्क्यूरी है. इसको आप सीधा रखते हैं, इस थर्मामीटर को आप सीधा रखोगे तो आप देखोगे कि एक छोटा सा सिल्वर शाइनिंग थ्रेड सा, एक पतली नैरो लाइन में वो मर्क्यूरी फील्ड है, वो ऊपर की तरफ राइज करता है. उससे हम मेजर करते हैं कि वो टेम्परेचर दिखा रहा है, बिकॉज दैट मर्क्यूरी व्हेन इट गोज अप वो हमें टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी का शो करता है. और आपने अभी पढ़ा यूनिफॉर्म, दैट मीन्स क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका शेप यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से छोटा है या पतला है. हम हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए वी यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, दैट इज टू चेक द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. और हम कब टेम्परेचर चेक करते हैं? जब हमें लगता है कि हम गर्म हो रहा है, किसी का बॉडी फीवर हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए वी यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर. बट जैसे आई टोल्ड यू कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें क्या होता है कि बटन दबाते हैं और वो टेम्परेचर शो कर देता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग? एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए रेंज, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है, क्योंकि जब भी हमने कभी अपने पेरेंट्स को घर पे देखा है टेम्परेचर चेक करते हुए, तो हमने क्या सुना है कि 99 डिग्रीज टेम्परेचर है, 102 डिग्रीज टेम्परेचर है. तो बट ये कैसे आया 37 डिग्री सेल्सियस? सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो जो टेम्परेचर होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में. हम उस टेम्परेचर को जब रीड करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है. बट ये वाला जो एक नॉर्मल टेम्परेचर हम अगर सेल्सियस में उसको मेजर करते हैं, दैट इज़ जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, या ये 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू फ़ारेनहाइट दैट कम्स टू 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, दैट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर. आप 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बोलो, that is the normal temperature of a human body.
Now, why clinical thermometer ranging 35 degree Celsius to 42 degree Celsius is designed? ऐसा क्यों है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो स्केल दिया हुआ है वो 35 डिग्री से 42 तक दिया हुआ है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, हमने अभी पढ़ा 37 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. That is the reason that a clinical thermometer has the range between 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा. तो इसीलिए इसका जो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो स्केल है ये रखा गया है बिटवीन 35 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज. Now, what is the use of maximum and minimum thermometer? अभी maximum minimum thermometer क्या होता है? The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum and minimum thermometer. अभी I told you clinical thermometer किसको यूज़ करते हैं हम? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. और जब हमें डे का टेम्परेचर देखना होता है, नाइट का टेम्परेचर देखना होता है, जैसे आप न्यूज़ में देखते हो, पेपर्स में आता है, तो उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है, जो थर्मोमीटर यूज़ होता है, उसका नाम क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. Now, what is the silver stuff in a thermometer? I told you silver stuff क्या है? Mercury, जो shining सा एक stuff है जो कि उस narrow clinical thermometer में जो ऊपर की तरफ जाता है, that goes and that only tells us कि हमारा body का temperature कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Mercury. Now, what is the unit of temperature as adopted by India? इंडिया ने कौन सा यूनिट अडॉप्ट किया है? सेल्सियस स्केल हमने अडॉप्ट किया है. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी किसी में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक इन क्लिनिकल थर्मोमीटर? एक चीज़ होती है किंक क्लिनिकल थर्मोमीटर में, आप फिगर देखना एनसीईआरटी में, उसका पर्पस क्या है? जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मर्क्यूरी अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट्स ग्लास ट्यूब. This kink prevents the mercury level in the thermometer tube from falling on its own. जैसे अब क्या होता है, आपने देखा कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का मतलब आपको समझ में आता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इट्स वेरी टॉक्सिक. और क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब मर्क्यूरी, ऐसा क्यों होता है कि ना तो वो ज़्यादा बढ़ता है ना वो ज़्यादा घटता है. ऐसा क्यों? जब आप उसको मुंह में से निकालते हो, जैसे आपने टेम्परेचर चेक करना है, आपने थर्मोमीटर को टंग के नीचे रखा. जब आप टंग के नीचे से रखा आपने फॉर अ मिनट एंड देन यू टेक इट आउट टू सी हाउ मच द टेम्परेचर इज. ऐसा क्यों नहीं होता कि मर्क्यूरी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है अपने आप? वाई? बिकॉज उसमें एक किंक होता है. ये किंक जो है ये मर्क्यूरी लेवल को फॉल करने से रोकता है और इसी की वजह से आप टेम्परेचर को एक्यूरेटली थर्मामीटर में रीड कर सकते हो. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ किंक, कि ये मर्क्यूरी लेवल को अपने आप से फॉल करने नहीं देता, वो मर्क्यूरी लेवल को फॉल करने से रोक देता है. Now, why digital thermometers are used these days? As I told you कि अब clinical thermometer बहुत कम use करते हैं. Everyone, mostly we are using digital thermometers. And what is the reason behind it? Mercury is a poisonous metal. If a thermometer breaks when in mouth, one is exposed to mercury. To overcome this, digital thermometers are used these days. It directly displays the correct temperature on or display screen. This thermometer doesn't contain mercury. So कई बार क्या होता है, because हम सबको पता है mercury is toxic, poisonous, जहरीला होता है. अगर बाय चांस कभी भी थर्मामीटर टूट जाए तो आपका जो, क्योंकि बिकॉज इट इज़ इन द माउथ, हमारी टंग के नीचे रखा हुआ है, सो वी गेट एक्सपोज्ड टू इट, तो वो हमें नुकसान करेगा बिकॉज वी गेट एक्सपोज टू मर्क्यूरी. एंड ऐसा भी हो सकता है कई बार आपका थर्मामीटर गिर जाता है और अगर मर्क्यूरी फैल गया फ्लोर के ऊपर, सो टू डिस्पोज ऑफ ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट. दैट मीन्स दैट इज़ द रीज़न कि हम मर्क्यूरी को डिस्पोज ऑफ ईजिली नहीं कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर्स. एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डिजिटल थर्मामीटर? दैट इसमें एक बटन दबाओगे और आपका बॉडी टेम्परेचर आप अपने बॉडी में इसको रखोगे तो ये आपको टेम्परेचर दिखा देगा. आप अंडर आर्म रखो इसको और आपको जब 1 मिनट बाद आप इसको निकालोगे, दैट विल डिस्प्ले योर बॉडी टेम्परेचर. इसमें मर्क्यूरी होता नहीं है, सो दैट मीन्स इसका जो रिस्क है वो कम है. इसमें कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं हो रहा हमें यूज़ करने का. You may have noticed that a few sharp jerks are given to clinical thermometer before using it. Why is it done so?
Jerks are given to clinical thermometer before using it to settle down the mercury level below normal temperature so that the measurement of the temperature of a body can be taken accurately. अब इसमें क्या हुआ, अपने मतलब इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करना. कभी हम टेम्परेचर जब चेक करते थे क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो आप उसको जर्क का मतलब होता है झटका देना, जैसे आपने हाथ में पकड़ा और उसको 2-3 बार झटका दिया ज़ोर से. ये क्यों देते हैं? इसको जर्क देने का मतलब होता है कि वो जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए. बिकॉज दिस माइट हैपन कि कभी आपने टेम्परेचर जैसे इससे पहले कभी चेक किया हो तो मर्क्यूरी जो है वो वहीं पर उसका सेट हो, तो ये ना हो कि आप उसको ऐसे कैसे रख दो. जर्क देने से that comes down below 35 degrees Celsius and then you can check the temperature accurately. It is advised not to hold the thermometer by its bulb while reading it. Explain why. अगर ये reasoning में आ जाता है question, so yes, we are advised not to hold the thermometer bulb while reading it as the level of mercury increases from the actual reading due to our body temperature. So obvious सा बात है, this is quite understood from the answer itself कि अगर आप उसको आगे बल्ब से पकड़ लोगे तो क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर उसको टच करेगा तो वो फिर बढ़ा देगा, तो आपको लगेगा कि फीवर बहुत ज़्यादा है. इट माइट नॉट बी द रीज़न. अब वो एक्चुअली होगा नहीं ऐसा, क्योंकि आपने उसको बल्ब से पकड़ लिया. आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो उस थर्मामीटर में ऐड हो जाता है, वो और आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाएगा. सो इसलिए उसको पीछे से पकड़ना चाहिए रीड करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को, आगे बल्ब से नहीं पकड़ेंगे. Now explain the steps to read the temperature on a clinical thermometer. Clinical thermometer से temperature read करने के लिए क्या तरीका होता है, कैसे कैसे steps हमें follow करने चाहिए. Step 1, firstly wash the thermometer with an antiseptic solution. If this solution is not available, then wash it with a clean water. Step 2, अच्छा वन बाय वन विल अंडरस्टैंड. Step 1, वॉश द थर्मोमीटर. अब इसका वॉश का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सोप या वाटर से वॉश कर दो. इसका सिंपली है कि टेक इट, डिप इट इन वाटर. और मतलब वाटर अगर आपको एंटीसेप्टिक लोशन भी नहीं तो आप सिर्फ उसको साफ पानी में भी डिप कर सकते हो. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉशिंग द थर्मोमीटर. Step 2, gently hold the thermometer tube in your hand. Give it a jerk in such a way that the mercury thread in the thermometer falls below 35 degrees Celsius. Now we have already understood this point कि हाँ हम gently मतलब बहुत आराम से प्यार से थर्मोमीटर को पकड़ोगे, ज़ोर से पकड़ोगे, थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा और मर्क्यूरी फैल जाएगा. इसलिए क्या करेंगे, हम उसको बड़े आराम से प्यार से उसको जर्क देंगे, हाथ से उसको झटकेंगे थोड़ा सा, ताकि उसका रीज़न बस यही है कि हल्का सा भी जर्क देने से वो जो मर्क्यूरी थ्रेड है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज पुट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट 1 minute. देन टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम पेशेंट्स माउथ. अब इसको क्या करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं हल्का, और वो वाला पार्ट रखे होगे आप नीचे जिसमें कि बल्ब होता है, अबाउट अ मिनट. तो आपका उसमें टेम्परेचर आपका बॉडी का रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर उसको आप आराम से बाहर आराम से निकालोगे और उसको फिर आप पीछे से पकड़ोगे. अभी हमने क्या बोला, बल्ब से नहीं पकड़ेंगे, उसके दूसरे एंड से पकड़ेंगे. एंड देन वी कैन सी उस स्केल में कितना टेम्परेचर आ रहा है. एंड वन मोर थिंग, अगर कोई बच्चा छोटा है उसके टंग के नीचे तो आप थर्मामीटर नहीं रख सकते हैं. देन व्हाट विल डू, उसका बच्चे का टेम्परेचर चेक करने के लिए, जो छोटा बच्चा है, तो आप अंडर आर्म्स में वो थर्मामीटर रख के टेम्परेचर चेक कर सकते हो. And then the last step, hold the thermometer horizontally in your hand and rotate it slowly to read the temperature. बिल्कुल धीरे से आप उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ोगे, उसकी पोजीशन ऐसे रहती, क्योंकि टंग में जब हमने डाला था अपने चेक करने के लिए टेम्परेचर, दैट इज़ अ टिल्टेड पोजीशन, तभी तो आप उसका थर्मोमीटर अपने मुंह में किसी के डाल पाओगे. बट जब आप रीड करोगे देन यू हैव टू बी केयरफुल. रीड करने के लिए उसको थर्मोमीटर को हॉरिजॉन्टल रखना बहुत ज़रूरी है. एंड देन स्लोली उसको रोटेट करोगे तो आपको उसका जो रीडिंग है मर्क्यूरी का वहाँ पे दिख जाएगा. एंड यू कैन जस्ट सी कितना टेम्परेचर है बॉडी का. नाउ व्हाट precautions should be taken while using a clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें चाहिए कि करने चाहिए. वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. ना दोनों बार, जब आपने यूज़ करा उससे पहले भी और यूज़ करने के बाद भी वैसे ही क्लीन वाटर में आप उसको डिप करके वॉश करके रखेंगे. मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर. ये हम पढ़ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्क्यूरी लेवल प्रिसाइसली. दिस ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि जब
टेम्परेचर मेजर करेंगे टंग के नीचे रख के, वो टिल्टेड पोजीशन होगा, बट जब हम उसको रीड करेंगे तो इट शुड बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको टेढ़ा नहीं करोगे फिर आप. It should always be held with care or it can break down. We should not touch the bulb of the thermometer. ये हम सारे पढ़ चुके हैं कि हमें बल्ब को टच नहीं करना है और उसको बहुत आराम से प्यार से पकड़ेंगे so that it doesn't break down, क्योंकि अगर ब्रेक हो गया then mercury फैल जाएगा and it will be very difficult to dispose of the mercury. Now coming to our next question which says what is laboratory thermometer. अब laboratory thermometer क्या होता है? जैसे आपने देखा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर. अब उसके अलावा अगर आपको किसी का बॉडी का किसी और का टेम्परेचर करना है, बॉडी का नहीं कर रहे हैं, किसी लिक्विड का कर रहे हैं, तो वो जो डिवाइस यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेबोरेटरी थर्मामीटर. और आप लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर देखना हो तो आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में देख सकते हो. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल थर्मामीटर. अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ a temperature in a science laboratory is called a clinical laboratory thermometer. It is used to find out temperature of the other objects such as water rather than the human body. अब ह्यूमन बॉडी के अलावा जो अगर टेम्परेचर जो चेक करेगा उसको हम बोलेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर. अभी हमने पढ़ा क्योंकि जो किसी लिक्विड्स को किसी चीज़ का किसी बहुत बड़े बोल में डाल के आप चेक करोगे तो उसका क्या हो जाएगा हमारा यूज़ करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब इसका रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे बिकॉज ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है. क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है उसकी रेंज हमने पढ़ी थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ऐसे लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. Now, what precautions should be taken when using a laboratory thermometer? We should always follow the same precautions as that of the clinical thermometer. तो जो आप clinical thermometer को यूज़ करने के लिए precautions यूज़ कर रहे थे वो सारे precautions तो आप इसमें यूज़ करोगे ही. और क्या करोगे, we should always hold the laboratory thermometer in a straight upright position without tilting it. अब इसमें दिस मेक्स अ डिफरेंस. क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन वी प्लेस इट अंडर आवर टंग तो वो टिल्टेड पोजीशन होती है, बट सिंस आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को करोगे तो वो आप किसी बोल में या किसी बीकर में उसको डिप करोगे एंड देन इट शुड बी स्ट्रेट, वो अपराइट पोजीशन स्ट्रेट पोजीशन में, उसको आप टिल्ट नहीं करोगे. The bulb of the thermometer should never touch the surface of the container in which it is kept. Now we should be very careful with this कि ये नहीं कि आप बोल पे टच कर रहे हो तो जो बल्ब वाला पार्ट है वो आप एक पहला बात ये भी होना चाहिए कि आपका एक और पॉइंट आएगा देखो इसमें, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all sides. इसका मतलब जब आपका जो आपने जिस बीकर में या जिस भी आप बोल में या किसी में रख के आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो उस लिक्विड का, आपने जब बॉडी थर्मामीटर डाला तो जो बल्ब वाला पोर्शन है वो पूरा उसके अंदर डिप होना चाहिए, तभी वो आपको एक्यूरेट टेम्परेचर उस लिक्विड का बता सकता है. और सेकेंड ये नहीं कि आप दैट इज इट शुड बी इमर्स्ड, पूरा डिप होना चाहिए, बट उसका जो टिप है वो उस सरफेस ऑफ द बीकर को टच नहीं करना चाहिए. तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी है. Now give an example to show the transfer of heat from one body to other. ये भी 1 marks वाले क्वेश्चन में आपका आ सकता है. Any utensil kept on the flame becomes hot because heat transfers from flame to the utensil. आपने देखा है कभी आप कभी भी बर्तन कोई भी चीज़ कोई भी खाना बना रहे हो गैस के ऊपर रखोगे तो आपने क्या किया, गैस के अंदर बीकर के आप कोई भी पैन ले रहे हो, चाय बनाना है, पानी गर्म करना है, तो आपने क्या किया, अपनी फ्लेम ऑन किया तो यूटेंसिल गर्म हुआ, उसके बाद से वो वाटर गर्म हो गया. सो दैट मीन्स कैसे हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. नाउ एक्सप्लेन द स्टेप्स टू रीड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. क्या स्टेप्स हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को रीड करने के? नाउ देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ थर्मामीटर. स्टेप 1, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में गर्म पानी ले लेते हैं. स्टेप 2, hold the thermometer from its glass tube. Immerse the bulb of the thermometer in hot water. The bulb of the thermometer should not touch the sides or the bottom of the beaker. अभी हमने पढ़ लिया ये कि वो उसमें इमर्स होना चाहिए, बट वो जो बल्ब है कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, ना तो उस बीकर के साइड्स पे ना उस बीकर के नीचे जो सरफेस के ऊपर, वहाँ टच नहीं करना चाहिए.
And the last step, we will observe the shining thread of the mercury moving up in the thermometer tube. After some time, the mercury will stop rising and stand at one place. Now read the temperature. जब आपने डिप किया हुआ है तब आप देखोगे वो जो शाइनिंग सा थ्रेड है, मर्क्यूरी लेवल उसका ऊपर चला जाएगा और कुछ टाइम बाद वो ऊपर जाना बंद कर देगा. आप वहाँ रुक गया हुआ एक प्लेस पे. नाउ उसके बाद इससे आप यू कैन रीड द टेम्परेचर जितना उसमें रीडिंग आ गया. So that's all for this session. I'll continue the remaining parts of this chapter, that is transfer of heat, conduction, convection, land breeze and sea breeze, in my next video. And yes, if you found this helpful, make sure to hit the like button and also share with somebody who you think this could help. I'll see you soon. Take care. Bye-bye.